हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है जिपमर पैरामेडिकल कोर्सेज। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज की। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जिपमर पैरामेडिकल कोर्सेज की। बच्चे काफ़ी डाउट में रहते हैं कि सर आपने बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज बता दिए, तो अब इन कोर्सेज को बेस्ट प्लेस मतलब अच्छी जगह से कहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज की वीडियो हमारी होने वाली है जिपमर की। जिपमर का जिसका पता है आपको, इसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। एम्स के बाद इसका नाम आता है। यहाँ से अगर आप मेडिकल एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल के अंदर अगर आप एजुकेशन लेते हैं, इनके कोर्सेज करते हैं, तो अपने करियर को पैरामेडिकल के अंदर काफी बेस्ट बना सकते हैं। काफी वेल नोन और बढ़िया नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ से आप एजुकेशन लेके अपने करियर को काफी अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से पैरामेडिकल आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे पैरामेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जिपमर पैरामेडिकल कोर्सेज इन 2025। जैसे कि आपको पता है कि 2024 में एडमिशन्स डन हो चुके हैं। और कभी भी आप एडमिशन जब भी आप लेते हैं तो एडमिशन का प्रोसीजर रहता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लेना चाहते हैं वहाँ का ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग लेनी होती है, देन आप एडमिशन लेते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है 2024 का अप्रॉक्सीमेट। ये प्रोसीजर खत्म हो चुका है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ से जरूर आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं जिपमर से। तो जानते हैं जिपमर में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स है। उससे पहले अगर मैं बता दूं आपको, जिपमर के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होना अनिवार्य होता है। और मार्क परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कितने परसेंटेज होने चाहिए। और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको दे के इसके अंदर अच्छे मार्क्स लाते हो तो उसी बेस पे आपके मार्क्स के बेस पे यहाँ पे जिपमर में एडमिशन लिया जाता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसको देके आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से कोर्सेज है जो आप पैरामेडिकल के कर सकते हैं जिपमर के अंदर। तो पहले नंबर पे हमने डाला है बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला कोर्स जिसका आप दूसरा नाम जिसे आप बीएमएलटी के नाम से भी जानते हैं। बीएमएलटी के अलावा इसे आप बीसीएमएलटी जैसे कि हमने बता दिया वो भी रहता है। बाकी इसी कोर्स को बीएमएलएस के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बीएमएलटी मींस बैचलर करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। बीएमएलएस मींस ये भी इसका फुल फॉर्म भी होता है मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोर्स यही होते हैं, नाम इनके अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं दोनों। बाकी ये दोनों ही ये जो जितने भी कोर्स देखते हैं आप, ये लैब डिपार्टमेंट के ही कोर्सेज होते हैं। दूसरे नंबर पे आप यहाँ जिपमर से जो कोर्स कर सकते हैं वो है बीएससी कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे आप कार्डियक केयर बीसीसीडी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है बैचलर करते हैं आप कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या होता है, कार्डियोलॉजी जो कि हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें आप असिस्ट करते हैं इस कोर्स को करने के बाद। लैब वाले में पैथोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। बाकी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सभी कोर्सेज के, इन कोर्सेज में आप करते हैं क्या, क्या स्कोप रहता है, कितना अर्न करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सबकी वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है आपके नॉर्मल बॉडी में किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। बाई चांस आपका किडनी जो है वो फेल हो जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाता, तो आर्टिफिशियली हम एक टेक्निक की हेल्प से ब्लड को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस जो डॉक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें आप असिस्ट करते हैं, पेशेंट को असिस्ट करेंगे इस प्रोसीजर के लिए। तो उस कोर्स के लिए आपके पास बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। वहीं पे आता है बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो टेक्नोलॉजी में आप न्यूरो साइंस जो कि नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और इस नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपका ब्रेन या आपकी जो बॉडी फंक्शन कर रही है, कंसिस्टेंस या मूवमेंट जो है, अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डिसीज आता है तो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ आप मिलकर एज एन न्यूरो टेक्नीशियन आप वर्क करते हैं। तो काफी अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है बीएससी इन न्यूरो टेक्नोलॉजी। समझते हैं अगले कोर्स को। अगला कोर्स है हमारा बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं, मीन्स यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि आपका रेडिएशन एमिट करता है, उसकी हेल्प से, मींस उन रेडिएशन की हेल्प से आप किस तरीके से डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं या साथ के साथ आप उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है पीईटी। पीईटी एक अच्छा एग्जांपल है। तो इसके इस प्रोसीजर के अंदर आप अल्टीमेटली जो कोर्स करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आप डिसीज का क्योर करते हैं। डिसीज का आप जैसे कि आप कैंसर वाले डिपार्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, इसके डी के ट्रीटमेंट वगैरह, बाकी क्योर प्लस डायग्नोसिस आपका इस वाले कोर्स के अंदर रहता है। अगले कोर्स की ओर आगे बढ़ता है। अगला कोर्स है हमारा बीएससी ऑपरेशन
ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आप सर्जन्स जो होते हैं, आप एज एन ओडी टेक्नीशियन सर्जन्स को असिस्ट करते हैं ऑपरेशन के दौरान, जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म हो रहा होता है तो वहाँ आप असिस्ट करते हैं। अगला कोर्स है हमारा बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसको हम समझते हैं, आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट के डॉक्टर होते हैं। अब इस बात को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि सर बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, दोनों में आप कार्डियोलॉजी कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है तो आपको पता है कि हार्ट का जो फंक्शन होता है वो आपके बॉडी में हर एक ऑर्गन या टिश्यू या सेल तक आपके ब्लड को पहुंचाता है। तो जब भी आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वक्त कौन ब्लड पहुंचाएगा, तो सर्जरी के दौरान अलग से टेक्नोलॉजी की मदद से आपके परफ्यूजनिस्ट मीन्स आपकी मदद से हर सेल टिश्यू या ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाता है, जो कि आराम से ईजिली आपका जो है सर्जरी वगैरह परफॉर्म कार्डियोलॉजी जो कर सके। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं, जो आप परफॉर्म करा रहे होते हैं वो होते हैं बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी वाले, मीन्स ये टेक्नीशियन इस कोर्स को करके बनते हैं। तो आप समझ गए। बाकी और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक जो है आप कमेंट अपना लिंक ओके। बाकी और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। देखिए बीएससी इन रेडियोलॉजी आपने सुना होगा, बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी सुना होगा। बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर भी आप रेडिएशन का यूज करते हैं। रेडिएशन की हेल्प से आप डिसीज को मतलब जो डिसीज है, बीमारी है, उससे आप इजाद पाते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं रेडिएशन के। जैसे कैंसर हुआ आपको तो जहाँ पे जिस सेल्स में कैंसर, जिस टिश्यू में कैंसर है, उसको रेडिएशन की हेल्प से मारा जाता है। तो रेडिएशन की हेल्प से इसके अंदर अल्टीमेटली आप ट्रीट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो रेडियोथेरेपी कहलाता है। कैंसर के केस में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो भी बच्चा इस ईयर ऑलरेडी ये कोर्सेज कर रहे हैं और उन कोर्स करने में आप कहीं से भी अच्छी जगह से कर रहे हैं, या बुरी जगह तो नहीं बोलूँगा, अगर आपको पढ़ाई में आपको दिक्कत आ रही है तो ऑलरेडी हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पैरास्किल मैट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या आप अपने वेबसाइट पर www.paraskillmat.com डाल के आप जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी 85 से लेकर 90% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप इजीली, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, बहुत ही कम चार्ज है, जिसको आप देके अपनी पढ़ाई को रेगुलर, आप ऑलरेडी अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके और डेप्थ में अच्छे से तरीके से आप पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप उसको, इस ऐप को, एप्लीकेशन या कोर्स को लेके अपने करियर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो आपको लिंक जो है, एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड करें, कोर्स को लेके अपने करियर को, अपने नॉलेज को और एनहांस करें। कुछ डाउट रह जाता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स हमने रखा है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप BRID के नाम से भी जानते हैं, अदरवाइज आप BMRID के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। रेडियोलॉजी मीन्स एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, इनकी मदद से आप डिसीज को डायग्नोस करते हैं, समटाइम्स ट्रीट भी करते हैं, लेकिन आप इनकी मदद से, ठीक है, आप डिसीज को डायग्नोस करेंगे इस कोर्स को करने के बाद, जिसका नाम है BSc इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या BSc इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या इमेजिंग भी हो सकता है। तो ये रहता है, अलग अलग आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन काम दोनों। जहां पे रेडियोलॉजी आता है तो समझ जाना एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, इनकी मदद से क्या हो रहा होगा, डिसीज का डायग्नोस हो रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंक। एक्चुअली क्या है, सबसे ऊपर हमने देखा BMLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसके अंदर स्पेसिफिकली आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आप ब्लड बैंक के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं और ब्लड बैंक में डील कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। लास्ट में कोर्स है जो कि आप जिपमर से कर सकते हैं, BSc इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री मीन्स आई रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो ऑप्थोमेलोजिस्ट होते हैं, आई के डॉक्टर्स, उन्हें आप असिस्ट करते हैं। तो ये आपका काम रहता है आफ्टर बी ऑप्टोमेट्री। तो ओवरऑल आज की वीडियो के अंदर हमने जाना जिपमर, जो कि खुद ही में एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप यहाँ से ये कोर्सेज कर लेते हैं और अपने करियर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही बेटर से कह सकते हैं, वेल नोन। जैसे कि आपको एम्स के बारे में बताया, एम्स के बाद जिपमर का नाम आता है, तो यहाँ से पूरी कोशिश करें इसका एंट्रेंस एग्जाम देके, मीन्स नीट का एंट्रेंस एग्जाम देके पूरी कोशिश करिए कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, ये कोर्सेज, इनमें से अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जो लिस्ट बताया, तो पूरी कोशिश करिए कि नेक्स्ट ईयर आपके पास 12 में अगर साइंस है तो यही इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन इसके एंट्रेंस देके यहीं से करें, सो दैट आपका करियर काफ़ी ब्राइट और अच्छा हो और इजिली आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी जॉब या जो भी आप करना चाहते हैं इजिली कर सके और अपने करियर को बेस्ट बना सके। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली होगी सभी पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि आप जिपमर से कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।